सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो? तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, वो तो आप सभी ने पढ़े ही होंगे। पढ़ा करो साथ में। जो क्वेश्चन रोजाना क्लास अटेंड आपकी यहाँ पे करवाई जाती है ना, आपको उपलब्ध, वो क्लासें लगाया करो रेगुलर, क्योंकि बाद में जब क्लासें लगाते हो तो वो बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से आप क्या करते हो, उन क्लासों को देख नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपका पेपर पास नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्लास में रेगुलरिटी एक आपकी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे सीईटी के लिए मॉडल पेपर दोस्तों, जो आपके बार बार प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो प्रश्न देखेंगे हम कि अब की बार जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है 12वीं का, उसमें कैसे प्रश्न आपके आए हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए कि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि गुरुजी ने 31 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ा है। भाई कल हमने इससे पहले 30% अलग कर लिए थे और वो 30% हमारे बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए आज का ये 31 नंबर प्रश्न है। वैसे पहला प्रश्न है, तो किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मामादेव, केसरिया कौर जी, मियाँ जी या मल्लिना जी, बताओ फटाफट से कमेंट कर दो भाई। बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन को लो किया है। क्या मामादेव ऑप्शन आपका सही है भाई? अरे भाई भैंसे की बलि दी जाती है आपके मामादेव की, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है। जोधपुर में, अजमेर, डूंगरपुर या सिरोही। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि खंडित जो आपका शिवलिंग है इसकी पूजा होती है वो कहाँ पे होती है। तो साथियों देखिए, खंडित जो आपकी शिवलिंग की पूजा होती है वो आपके डूंगरपुर जिले में होती है। कहाँ पे होती है? डूंगरपुर जिले में होती है। और सभी भाई बहनों का यहाँ पे ऑप्शन सी आया है, मतलब कि सभी क्या करने लगे हैं, अभी पढ़ाई करने लगे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि घुगी क्या है। बताओ घुगी क्या है। घुगी एक प्रकार का आभूषण होता है, या फिर एक जाति है, या फिर एक वस्त्र है, या एक नृत्य है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, फटाफट से नीचे कमेंट करके बताओ कि घुगी क्या है। घुगी पूछा आपसे, पहली बार सुना होगा, किसी ने दूसरी बार सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है फिर भी कोशिश कीजिए आंसर देने की कि घुगी क्या है। तो देखिए घुगी क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार का क्या होता है, अपना वस्त्र होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा ग्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डामोर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है। मुखी, कोतवाल, गमेती या पटेल। यहाँ पे गमेटी नहीं है, यहाँ पे गमेती है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। तो डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको को क्या कहते हैं, क्या मुखी कहा जाता है। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी कहा गया है क्या? बिल्कुल सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया, लेकिन यहाँ स्थित जो कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, जो 7 मंजिला आपका क्या है, एक भव्य कला का प्रतीक है, ये किसने बनवाया भैया? आपके शाहजीजा ने बनवाया, या फिर राणा कुंभा ने, राणा सांगा या वास्तुपाल एवं तेजपाल ने। तो ये जो आपका बनवाया था ये आपके शाहजीजा ने बनवाया, ठीक है। किसने? शाहजीजा ने। वो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा है कि जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह किस्में का वह चित्रकार जिसने आदम का चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। देखो भाई, जयपुर का है राजा ईश्वरी सिंह किस्में का ऐसा चित्रकार है जिसने आदम का चित्र बनाया और चित्रकला में क्या डाली भाई, एक नई परंपरा डाली। अब देखो भाई उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपके क्या है भाई, उसका नाम आपके साई ब्राम है। क्या है भाई? साई ब्राम उसका नाम है। वो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर माना जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि राजस्थानी स्त्रियों का वह सर्वप्रिय त्यौहार जिसे विवाह के पश्चात पीहर में मनाने की परंपरा है। राजस्थान में ये एक प्रकार की प्रथा है कि विवाह के पश्चात पहले श्रावण में सास और बहू को कभी साथ नहीं रहना चाहिए। वह त्यौहार है, कौन सा है? तीज का है, होली का है, दीपावली का, या करवा चौथ का है। कमेंट कीजिए कि करवा चौथ का त्यौहार कब आता है। कमेंट करो करवा चौथ का त्यौहार कब आता है। और ये जो त्यौहार है आपका कि सास बहू को कभी एक साथ नहीं रहना चाहिए, ये दोस्तों आपके तीज का त्यौहार है, यानी ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस समारोह में किस देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं। बताओ, बडार में, आख्या में, जड़ूला में, सामेला में पहली बार जो आपके बाल काटे जाते हैं दोस्तों उसको क्या कहा गया है, उसको आपके जड़ूला बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी को कमेंट कीजिए। जैसे नन्हा मुन्ना बच्चा होता है वो घर पे जन्म लेता है, ठीक है, वो थोड़ा कुछ बड़ा होता है, कुछ दिनों के बाद उसके बाल होते हैं वो अपनी किसी देवी देवता, जैसे कि सभी जाति में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मान्यता रही है, उनके स्थान के आगे उनके क्या किया जाता है दोस्तों, चोटी के थोड़े से बाल काट कर चढ़ाए जाते हैं या नियपित की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, अपने जुड़ूला बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। सूर्य एक प्रकार का आभूषण है जिसे हम पहना जाता है गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। देखो सूर्य में सुर होता है, ठीक है, सुर हमारे मुंह से निकलता है।
अब सुर हमारे मुंह से निकलेगा तो सुर को हम सुनेंगे किससे? सुर को गुरुजी हम कान से सुनते हैं, तो भाई सुर को कान से सुनेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कान का आभूषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की वह बोली जिसे गिरीश चंद्र महोदय ने बेली बोली कहा है एवं जिसमें च और छ का उच्चारण स से किया जाता है एवं था के स्थान पर धो का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बोली है दोस्तों? ढूंढाड़ी है, बागड़ी है, हड़ौती है, मेवाती है, कौन सी है? तो ये बोली आपकी बागड़ी हो जाएगी। ऑप्शन बी को क्या कर देंगे भाई? लो कर देंगे अपने, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्श्वनाथ जैन मंदिर में 23वीं तीर्थकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका पहले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपको पहले दी गया है, ये कहाँ पे? ये आपका लोदरवा में है, ठीक है। वो लोदरवा कहाँ पे है? क्या जैसलमेर में है या फिर जोधपुर में है? लोदरवा कहाँ पे? नीचे कमेंट कीजिए। पढ़ा होगा कि लोदरवा की राजकुमारी, लोदरवा की राजकुमारी ऐसा आपने पढ़ा होगा कल्चर के अंदर। तो आप मुझे बताइए कि लोदरवा है वो कहाँ पे है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पुष्कर मेला राजस्थान के सबसे रंगीन मेला एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है जिसमें सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। लेकिन ये विदेशी जो यात्री आते हैं ये किस महीने में आते हैं? कार्तिक में आते हैं, अगस्त में आते हैं, माघ में या चैत्र में? तो ये भाई आपके कार्तिक माह में आते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए कि किस व्यक्तित्व ने शहरियों की विचारधारा से प्रभावित होकर शहरिया को एक रोटी खिला दीजिए वह जीवन भर याद रखिएगा, ये बात आपकी कही थी? श्यामल दास ने, किशोर दास ने, कर्नल जेम्स टोड ने या लुडोल ने? तो ये जो आपकी बात कहता है दोस्तों, ये बात कहता है आपके कौन है? श्यामल दास कहता है, यानी ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए सभी, रुको 1 मिनट रुको भाई, गलत है, ठीक है। श्यामल दास नहीं कहता है, ठीक है। श्यामल दास नहीं कहता, तो कौन कहता है? ये कहता है आपका कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि शहरिया को आप क्या कर दीजिए? एक रोटी खिला दीजिए, वो जीवन भर क्या रखेगा? याद रखेगा। ये बात आपके कर्नल जेम्स टोड ने कही थी, ठीक है। सॉरी, थोड़ा याद नहीं रहा। चंग नृत्य किया जाता है शेखावाटी में, बागड़ में या हड़ौती में या बड़ क्षेत्र में? चंग नृत्य कहाँ पे होता है भाई? गुरुजी चंग नृत्य तो अपने शेखावाटी क्षेत्र का है। बिल्कुल, चंग नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी ये किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है आपकी? आदिवासी महिलाएं, राजपूती महिलाएं, दलित वर्ग की महिलाएं या जाट? देखो, तारा बांध की ओढ़नी ये किस जाति की महिलाओं में प्रचलित है? क्या ये ओढ़नी आपकी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है? हाँ सर जी बिल्कुल, तो सही आंसर आपका हो जाएगा आदिवासी महिलाएं, यानी ये ऑप्शन हमारा, ठीक है। कैरी बांध की ओढ़नी हुई आपकी, तारा बांध की ओढ़नी हुई, अलग अलग आपकी पहचान रही है वेशभूषाओं की। धोती कुर्ता कहाँ का है, पाजामा कहाँ का है, लुंगड़ी कहाँ का है? बताओ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध बल्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? बल्लू पोट्री का उद्भव कहाँ से हुआ? कश्मीर से, पर्शिया से, अफगानिस्तान से या सिंह से? देखो भाई, बल्लू पोट्री की जो आपका उद्भव होता है ये होता है आपका पर्शिया से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। और सभी बच्चों के यहाँ पे सही आंसर आए हैं। यहाँ पे देखिए मनीषा, सोना, ठीक है, सभी आ चुके हैं। कित, राकेश, राहुल है। अगला प्रश्न देखिए कि फतेह जंग गोबंद है ये कहाँ पे दोस्तों? अलवर में है, जयपुर में है, अजमेर में या धौलपुर में है? फतेह जंग जो आपका गुम्बद है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? प्रश्न भी अजीबोगरीब है, मैंने भी पहली बार पढ़ा है भाई, मैंने नहीं पढ़ा है। अलवर में है, कहाँ पे? अलवर में, ये ऑप्शन को लो कर दो। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोल्लू में हुआ लेकिन वे हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। कौन अभी? आपके रूपनाथ जी है, इलो जी है, मामा देव जी है, देव बाबा है, कौन है? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके, कौन है? रूपनाथ जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है भैंसों के लिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रश्न आता है कि ऐसा लोक देवता जो आजीवन, क्या रहा भाई? आजीवन आपके दूल्हे के वेश में रहा, उसका नाम बताइए आप नीचे कमेंट करके। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नाथुराम पोदार की वेली, सेठ हीरालाल बनारसी लाल की वेली और सेठ जयदयाल केडिया की वेली तथा सीताराम सिंहतिया की वेली का शिल्प बेजोड़ है, ये कहाँ पे है? बिसाऊ, जोधपुर, नवलगढ़ या जैसलमेर में? तो ये दोस्तों मुझे बिसाऊ में लगती है। थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिसाऊ में भी है, बिसाऊ में ही है, बिल्कुल सही आंसर हमारा ये, ठीक है। आगे चलो, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग
राजस्थान का स्थलाकृतिक भाग नहीं है। अरावली, थार है, विंध्याचल है, पश्चिमी भाग, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी और पूर्वी घाट हो जाएगा, जो राजस्थान का स्थलाकृतिक प्रभाग नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्या? बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है। शुष्क कृषि करने से, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करने से, वृक्षारोपण करने से, या समुच्चय रेखाओं के अनुसार कृषि करने से। देखो, कृषि में जो अपना खारापन और क्षारीयता होती है मिट्टी के अंदर, इसका समाधान करना हमें तो खेत में क्या करनी पड़ेगी? हमें जिप्सम का छिड़काव करना पड़ेगा, जिप्सम प्रदान करनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। आगे चलिए। अगला सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या पछुआ पवनों के कारण, या फिर हिमालय से टकराकर वापस लौटते हुए मानसून के कारण। किसके कारण ये वर्षा होती है दोस्तों? शीतकाल में जो मौसम की वर्षा होती है, तो ये जो आपकी वर्षा होती है दोस्तों, ये होती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी को लो कर दो आप। अगला प्रश्न देखिए। सर जी आपके ग्रुप के नंबर दीजिए। अरे भाई, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लो नंबर भरना मत पूछो आप। ठीक है, देखिए ग्रुप में ज्वाइन होना है साथियों, तो आपको 9057001547 इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूमी कृषि, वाला कृषि, कुंवारी कृषि, या चेना कृषि? बताओ। स्थानांतरित कृषि को गुरुजी स्थानांतरित कृषि है, इसको हम कहते हैं वाला कृषि। क्या कहते हैं गुरुजी? वाला कृषि कहते हैं। बिल्कुल, आपका ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा पूछा है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। कच्चा लोहे का है, कोयला का है, प्राकृतिक गैस का है, या शीशा दस्ता का है? देखो भाई, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आपको वहाँ पर क्या लोग करके आना है भाई? आपको वहाँ पर लोग करके आना है कि गुरुजी हमारा शीशा दस्ता में क्या है भाई? सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत दोस्तों आपका कितना है? 75% है। कितना है? 75%, यानी 75.10, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए। आगे प्रश्न है कि एनटीपीसी अंततः एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। ठीक है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। बूंदी में है, भीलवाड़ा में है, अलवर में, या बारां में है? तो ये बारां में, ऑप्शन डी को लो कर देना। वैसे आंसर तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि मैं पीडीएफ को ऊंचा सरकाता हूँ ना, तो आपको आंसर लगभग प्रश्नों के दिख जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? जयपुर, दौसा, कोटा, या भरतपुर? ये बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? जयपुर की है, दौसा की है, कोटा की है, या भरतपुर की है? तो देखो भाइयों मेरे, जो सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर आपके एग्जाम में पूछे कहाँ की है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपके कोटा जिले की है, यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन हमारा पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी येलो स्टेशन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? भाई कोटा है, जैसलमेर है, अजमेर है, या चित्तौड़गढ़ है? तो येलो स्टेशन के लिए तो आपका जैसलमेर हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन को लो कर देना आप। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं आज की हमारी क्लास का कि निम्नलिखित प्रजननों में से कौन अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? आपके अश्व प्रजनन है, मेष प्रजनन है, गो प्रजनन है, महिषी भैंस प्रजनन है? तो यह आपका मेष प्रजनन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन कर देना भेड़ प्रजनन। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको सीईटी 12वीं का एग्ज़ाम क्लियर करना है 2024 वाला, तो इसके लिए आपकी रेगुलर यहाँ पे क्लासें लगाई जा रही है। क्लासों को अटेंड करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस में नोटिफिकेशन ऑन करो, प्लस में सबसे अहम हमारी इंपॉर्टेंट बात सेल्फ स्टडी करो। अन्य बात, ग्रुप से ज्वाइन हो 9057001547 इस ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होना आप। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।